छोटे व्यापार है उनको तोड़कर उनको घर हटा दिया गया था सिर्फ मोदी जी को सेवा करने के लिए। और एनडीए को छोड़ करके हमने आरजेडी को अपना लिया है सदा के लिए। 2025 में न तो एनडीए की राज चलेगी न जेडीयू की। युवा एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में बिहार के लिए तेजस्वी जी के झंडा लेकर आगे सांसदों को काला झंडा दिखाकर उनके संसदीय क्षेत्र से लोगों को मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर के लिए वो अपने घर पे पूजा कर लेंगे। गांव में बहुत सारा ऐसा मंदिर है जो पूजा कर लेंगे। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। हमें एक बार उन्हें बेझिझक उनको तेजस्वी प्रसाद जी को चांस देना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जितने श्रोतागण देख रहे हैं, जितने बिहार की जनता देख रही है या देश की जनता देख रही है, सभी को मेरा प्रणाम है। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इनको काफी दिनों से प्रयास कर रहा था। आप 2019 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, चाहे आने वाला जितने चुनाव है, जब चुनाव हो या बिना चुनाव को भी मैं इनको प्रेशर भी बनाया कि आप भाजपा को छोड़िए और आरजेडी में आइए। तब तक इनको कोई ख्याल नहीं आया। ये अपना भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे थे या जो भी इनके नेता हैं उनकी मजबूती के लिए मोदी जी पे विश्वास जताए थे और इनके समाज भी लगातार विश्वास जता रही थी। लेकिन आज ये 2024 का जो लहर है, 2024 चुनाव मुंह पे है और फिर इनको क्या समझ में आया है कि आज खुद चलकर मेरे पास आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता लेने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल में बन के सदस्य काम करने के लिए और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। तो खुद ये अपने जुबान से आपको बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि यही इकलौता नहीं है कमलेश जी, बहुत ऐसा लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नीति से उब चुके हैं। मोदी जी के जो जुमलेबाज, जो जितने बयानबाजी चले हैं, सिर्फ बिहार को जुमला दिए हैं। आज उस जुमले से तंग होकर बिहार के एक एक नौजवान, एक एक महिला, एक एक युवा सिर्फ 17 महीना का जो कार्यकाल तेजस्वी प्रसाद यादव ने करके जो दिखा दिया है, उस लहर को मजबूत प्रदान करने के लिए और विकसित तीव्र गति से बिहार को विकसित करने के लिए आज ऐसा हजारों युवा जग रहे हैं, आ रहे हैं। एक खुशी की बात है। मैं कमलेश जी से कहूंगा कि कमलेश जी आपसे बोले। और कमलेश जी, आज आपको क्या ऐसा दिखा कि मैं तो काफी दिनों से आपको प्रयास कर रहा था। आप एक ऑलरेडी बंगाली दादा है, बंगाल से ताल्लुक रखते हैं और दूसरा चीज कि आपकी पत्नी जो है शिक्षिका है, आपकी पत्नी शिक्षिका है। आप ऑलरेडी चाय की दुकान खोले हुए थे, अभी भी शायद चला रहे हैं। तो मोदी जी कहते हैं चाय बेचते हैं, तो चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री बन गया। तो आपके चाय बेचने वाले जितने साथी, उनके अंदर तो खुशी जगी थी 2014 से 2019 से। इसी खुशी में आप अभी तक थे। लेकिन आज क्या आपको आया है? आप जनता के बीच में है, आप खुद अपने जुबानों से बताइए कि आपको क्या ऐसा दिखा आरजेडी में, तेजस्वी प्रसाद यादव में, लालू प्रसाद यादव में, और एक विचारधारा में क्या ऐसा दिखा है कि आप आज खुद चलकर आए हैं राष्ट्रीय जनता दल की दामन थामने के लिए। सबसे पहले बिहार के तमाम नवयुवक, किसान, मजदूरों को कमलेश कुमार सरकार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं बीजेपी को छोड़ने का मात्र एक ही कारण है। आज से कुछ महीने पहले बीजेपी का जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, उन्होंने लौरिया विधानसभा क्षेत्र में आकर के उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार, आपके लिए एनडीए और बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। फिर यदि आपने दरवाजा बंद कर दिया था तो क्या खिड़की खुली हुई थी? नीतीश कुमार खिड़की के सहारे आपके अंदर पहुंच गए। तो नीतीश कुमार भी तो बोले थे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों ही जुमलेबाज है। इसलिए हमने आरजेडी के दामन थामने के लिए हमारे चंपारण के माननीय मुकेश यादव जी ने हमें आज से कुछ सालों पहले से हमें काफी नम्र निवेदन कर रहे थे कि आप हमारे आरजेडी में आ जाइए, पर हमने उनके आरजेडी पार्टी को दामन थामने के लिए हरगिज एतराज नहीं हुआ था। पर आज हमने ये तय कर लिया है कि 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बना करके हम अपने वादे पे अडिग रहेंगे, जो कि पिछले कई दशकों से नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रह के भी जो कार्य नहीं कर पाए, वो तेजस्वी प्रसाद जी ने कुछ महीनों में करके दिखाए। और बाकी सभी शिक्षकों का मांग पूरा करने का कार्य सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही कर सकते हैं। इसलिए हम इस जुमलों का साथ छोड़ करके हमने आरजेडी का दामन थामने आए हैं हमेशा हमेशा के लिए। तेजस्वी प्रसाद यादव में आपने क्या ऐसा चीज देखा जो बीजेपी छोड़कर आप आरजेडी ज्वाइन करना चाहते हैं?
बीजेपी जुमलेबाज है, आरजेडी जो कहती है वही करती है। क्या करती है? कोई परिणाम है आपके पास? बिल्कुल है। बताया जाए। पिछले 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक बात कही थी कि हमने 20 लाख नौकरी हमने दूंगा, जो कि पिछले 17 महीने में वो 2.5 से 3 लाख नौकरी दे चुकी है। ये नौकरी देने की बात जब विपक्ष में करके बैठ के कर रहा था। कमलेश जी, इस पर रुकेंगे। जो तेजस्वी जी ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, उस 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी दे चुके हैं, 17 महीना में मात्र। और जो बहुत सारे ऐसा नौकरी है जिसको सृजन करके प्रक्रियाधीन है, नीतीश कुमार के पास फाइल गई, फाइल दबा दी गई है, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो चाहे अन्य किसी भी विभाग में हो, जो बहाली आने वाली है। नीतीश कुमार की बात तो आप हमसे बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ना तो मैं इसकी बात कोई सुनना चाहता हूँ। मैं तो यही कह रहा था आपसे, मैं तो सदियों वर्षों से तो मैं आपसे यही कह रहा था कि आप अपने जो भी बिहार के हैं, चंपारण के हैं, जो जितने बंगाली दादा हैं, जो भी लीडर हैं, उसमें जितने साथी हैं, सबसे मैं निवेदन किया था आने के लिए, और आप उसमें टॉप लीडर हैं, अपने बंगाली दादा में टॉप लीडर हैं। तो आप लोग से मैं कभी भी जाता था, चाहे भैंसई बंगाली कॉलोनी हो, सनिचरी बंगाली कॉलोनी हो, चाहे जहां जहां भी है, लाल सरैया के साथी लोग भी हैं, तो आपसे मैं कई बार रिक्वेस्ट किया, आपने नहीं सुना। क्या आज तकलीफ लग गया मोदी जी का? तकलीफ तो यही है कि वो सब जुमलेबाज है, जो कहती है वो करती नहीं है, जो कहती है वो करती नहीं है। चलिए, तो आप अपने समाज के बीच में जाएंगे, बिहार के जनता युवा के बीच जाएंगे, तो तेजस्वी जी को मजबूत करने के लिए बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने समाज के लोगों को आकर्षित करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव को वोट करने के लिए, आरजेडी को वोट करने के लिए, क्योंकि अभी तक तब बीजेपी को वोट कर रहे थे लोग। बिल्कुल, यह सत्य है, सत्य बात है। 2024 में क्या आरजेडी को आप मजबूत करेंगे? मजबूत नहीं करेंगे। जो हमारे समुदाय के लोग और हम जो वादा करके जा रहे हैं, बिल्कुल उस वादे पे अड़िग रहेंगे। हमने ये तय कर लिया है 2025 में तेजस्वी प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो बिल्कुल बनाना है। बस है कमलेश जी आरजेडी के सदस्य बन रहे हैं, और साथ ही साथ में बहुत जल्द इनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगा पार्टी की तरफ से। तो मैं जितने जनता देख रही है, आप सभी लोग से विनती करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और दिखाएं, बिहार के लोगों को हकीकत दिखाएं कि भाजपा छोड़कर ऐसे सैकड़ों युवा साथी जो लीडर हैं, सैकड़ों नहीं जी, हजारों लाखों में। देखिए, चेक पोस्ट में जितना भी है गरीब गुरबा जो पोषण पालन करने के लिए दुकान खोल के रखे थे, छोटे छोटे व्यापार है, उनको तोड़कर उनको घर हटा दिया गया था, सिर्फ मोदी जी को सेवा करने के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए। यही तो नीति खराब है भाजपा का, कि गरीबों को घर उजाड़ने का अगर कोई कहता है तो बुलडोजर से घर उजड़ता है, योगी जी का बुलडोजर चलता है, और बिहार में बुलडोजर से तेजस्वी जी पर फूल बरसाया जाता है। यही अंतर है बिहार और यूपी के जो शासक है, दोनों शासक एक जैसा हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार चल रही थी, बेखूबी नौकरी और रोजगार और बिहार में विकसित के लिए बहार था। जब तेजस्वी जी का सरकार गई है तो गति रुक गई। देखिए, ऐसे दर्जनों भाजपा के सांसद है, चाहे जदयू के सांसद है, जो बिहार की जनता जग चुकी है, और बिहार के युवा एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में बिहार के लिए तेजस्वी जी के झंडा लेकर आगे निकल पड़े हैं। क्योंकि 17 साल में उन्होंने जो करके दिखाया है ना, ये भारत के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है। वही कारण है कि आज हमारे कमलेश सरकार जी भी तो आज आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। सिर्फ लहर बरकरार है, तेजस्वी का सरकार आने वाला है, इसलिए सांसदों को काला झंडा दिखाकर उनके संसदीय क्षेत्र से खेदा जा रहा है। वो चाहे संजय जायसवाल आकर दिखाएं, हिम्मत है तो गांव गांव घूम कर दिखाएं कि बिहार की जनता छोड़ दीजिए, चंपारण की जनता आपको झंडा लेकर, काला ब्लैक दिखाकर आपको खेदने का काम करेगा। क्योंकि मोदी के नाम पर आपने वोट लेकर और जनता को ठगने का काम किया है, विकास चंपारण को नहीं बनाया है। सर इसे क्या बोल रहे हैं अभी कमलेश जी? इतना ही बात बोल दी है शॉर्ट में कि बीजेपी जुमला पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बोलती है वो करती नहीं है, और जो कहती है उससे मुकर जाती है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 10 बरस हो गया, 20 करोड़ मिलना चाहिए युवाओं को रोजगार, तो 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार छीन लिया रेलवे को प्राइवेट करके, ऐसे ऐसे विभाग को प्राइवेट करके। तो यही तो बीजेपी की नीति खराब है। जो बड़े लोग हैं, जो करोड़पति और उपाधि है, उसको और दुगुना करने के लिए काम करती है। गरीबों है, नीतीश कुमार को नहीं देखा गया और भाजपा को नहीं देखा गया। भाजपा ने समझ रखा कि जब तेजस्वी जी काम करके दिखा देंगे बिहार के लोगों को, तो बिहार के लोग तो तेजस्वी पर विश्वास करेंगे। और नौजवान है, नया बछड़ा है, जैसे कुर्सी कुमार जी है तो बुढ़े हो गए हैं, अब उनसे तो कुछ चलना नहीं है, तो बिहार को क्या चलाएंगे? चलने में डगमगाते हैं। और तेजस्वी जी तो नया नौजवान है, बिहार को लेकर प्रगतिशील बनाने के लिए संकल्प लेकर निकल चुके हैं, और जन विश्वास महारैली के साथ उन्होंने आगाज करके दिखाया है कि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकना है, और 2025 में तेजस्वी जी की सरकार, आरजेडी की सरकार
पूरी मजबूती से लाने के लिए कमलेश जी भी आए हैं। ऐसे सैकड़ों युवा साथी आकर और सिर्फ झंडा नहीं थामेंगे, झंडा को लेकर घर घर जाएंगे और लैंटेन को जलाएंगे। क्या जी? बिल्कुल कि लोरिया जो स्कूल में जो आए हुए थे साउजन ग्राउंड पर में अमित शाह जी ने, उन्होंने जो दावा करके गया था बिल्कुल सही दावा करके गया था। बशर्ते उनकी जबान में जिस तरह एक मुख में दो जबान होती है, बिल्कुल वही फॉर्मूला अपना के गए थे अमित शाह जी ने। पर अमित शाह का दावा बिल्कुल फेल नजर होते हुए दिखेगी। खुद अमित शाह देखेंगे। बड़ा जैसे कि अखिलेश यादव जी को परिवारवाद बोला जाता है, लालू यादव को परिवारवाद बोला जाता है ना। और परिवारवाद एक मोदी और एक योगी को नहीं बोला जाता, क्योंकि इसके परिवार होते हुए नहीं है, इसका परिवार है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि आपने शादी कर ली, आपको तो अपना पत्नी भी देखना है, बेटा भी देखना है, अपने माँ बाप को भी देखना है, तो आप परिवारवाद हो गए, है कि नहीं? आप परिवारवाद हो गए। जिसका कुछ भी नहीं है वो कहाँ से परिवारवाद होगा? उसको परिवार के मतलब मालूम है कि परिवार क्या होती है, परिवार होती क्या चीज है, उसको मालूम है? कतई नहीं है, नथिंग इज पॉसिबल। उसको मालूम नहीं है कि परिवार क्या होती है। परिवार बना के कमलेश जी, लालू जी ने बोला कि जन विश्वास रैली में कि मोदी हिंदू नहीं है और मोदी जो है उसका परिवार क्यों नहीं है, उसका संतान क्यों नहीं है, ये खुद प्रधानमंत्री बताए। इसमें क्या दिक्कत है? तो वो लोग क्या किया है, कैंपिंग बना रहा है। आप तो वहां से आए हैं तो सबको पता है कि मैं भी मोदी परिवार हूं। तो स्मृति ईरानी भी लिख रही है कि मैं भी मोदी परिवार हूं। तो तू कितनी शब्द भाषा में बोली है मैं भी मोदी परिवार। परिवार का शब्द वो जानती है? परिवार वो जो राजनीतिक परिवार है उसके परिभाषा नहीं बोले थे लालू जी। लालू जी ने पूछा था कि बताओ मोदी, तुम्हारा पत्नी था, तुम्हारी मम्मी है, फिर भी तुम्हारे परिवार में संतान क्यों नहीं है? आपने जो अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी की बात कही, स्मृति ईरानी की सच्चाई आपको मालूम है? थोड़ा थोड़ा। अरे स्मृति ईरानी तो इतनी गई और गुजरी इंसान है, महिला है, जिसके बारे में आपको ना तो आपको पता है ना हमें पता है। इसको तो वही पता है। स्मृति ईरानी को जो इतना बड़ा मंत्रालय पोस्ट देख रखा है, स्मृति ईरानी एक बहुत ही घटिया किस्म की इंसान है, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि स्मृति ईरानी जिस सहेली की बदौलत इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म में कदम रखी, उसी की पत्नी को हड़प ली। पति को आई सुने चलिए तो चलते चलते आपसे मैं कहूंगा, चलते चलते एक संदेश दीजिए। काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, जनता जो देख रही है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, जो पिछले 17 सालों में जो नहीं कर सका, जो 10 महीने में 17 महीने में करके दिखाया है, ऐसे मुख्यमंत्री को हमारे राज्य में होना एक अत्यंत अनिवार्य है। ऐसे मुख्यमंत्री को एक बार खुली मंच में एक बार चांस देना चाहिए। विपक्ष में बैठने के योग्य नहीं रहे कोई, इस तरह की अवसर देना चाहिए। अगर वो हमारे आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद जी 5 सालों तक अच्छे काम नहीं की, कोई बात नहीं, अगली बार चेंज कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काम के लिए हम बिठाएंगे। हमें एक बार उन्हें बेझिझक उनको तेजस्वी प्रसाद जी को चांस देना ही चाहिए। 2025 तो अभी थोड़ा सा इस चुनाव से दूर है, लेकिन जो 24 चुनाव है, 24 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो बिहार से और यूपी से गुजरता है, तब जाके मोदी जी गद्दी पर बैठते हैं। तब बिहार के लोगों ने ठान लिया है, बिहार के युवा ने जो ठान लिया है, आपको दिखना चालू हो गया है। काला झंडा हर क्षेत्र में, गांव में दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोगों को मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर के लिए वो अपने घर पे पूजा कर लेंगे। गांव में बहुत सारा ऐसा मंदिर है जो पूजा कर लेंगे। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। क्योंकि भाजपा का जितना नेता है ना, सब मुसलमान के बेटों से शादी करता है। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी का बेटी देख लीजिए, चाहे ऐसा है गिरिराज सिंह जो ऐसा बकबकाते हैं, शाहनवाज जी को देख लीजिए, शाहनवाज जी को दामाद बना बैठे हैं लोग। तो सिर्फ उन लोग को राजनीति में हिंदू मुस्लिम करना आता है, मंदिर मस्जिद करना आता है। बिहार के लोग जग चुका है, यूपी के लोग जग चुका है। मंदिर का जो खेल था, मंदिर बन चुका, सबके लिए लोगों ने उनको स्वीकार किया, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, सबने स्वीकार किया है। तो आज जो है रोजी रोजगार देने वाली पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सब लोग तैयार हैं। इसलिए भाजपा के सांसदों को काला झंडा दिखाकर खदेड़ा जा रहा है। और युवा ने जो ताकत दिखाई है, महिला ने जो विश्वास दिखाई है तेजस्वी यादव के ऊपर, जो लाखों लाख गांधी मैदान से नौकरी का सर्टिफिकेट बटा गया। ऐसे इतिहास में पहली बार हुआ है कमलेश जी कि एक मंच से एक विभाग में 2,17,000 सरकारी नौकरी कोई भी विभाग में दे। जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो वादा किया था, वो सीएम के रूप में वादा किया था कि मैं सीएम बनूंगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन उनको बनाया क्या गया था? डिप्टी सीएम। फिर भी उन्होंने 17 महीना में, जो 17 साल में नहीं हुआ, 17 महीना में उन्होंने
एक विभाग में 2,17,000, अनेकों विभाग में मिलाकर 17 महीना में 5 लाख सरकारी नौकरी उन्होंने दिया है। इसके लिए क्रेडिट लेने के लिए नीतीश कुमार बोल रहे थे क्रेडिट ले रहा है पार्टी, तो काम करी हम आ नाम तहार हुई, ऐसा थोड़े हुई। राष्ट्रीय जनता दल का लोग ने कराया था, बुढ़े लोगों से उन्होंने खिंचा कर चलाकर नौकरी ने दिलाया बिहार के युवाओं को, तो कहेंगे नौकरी तो दिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। है मोदी जी में दम तो नौकरी देके दिखाएं। मंदिर का क्यों बात करते हैं, मस्जिद का क्यों बात करते हैं, हिंदू की क्यों बात करते हैं, मुस्लिम की क्यों बात करते हैं, सिख ईसाई की बात क्यों करते हैं? आए सब धर्म एक है, अपने अपने पूजा करने का तरीका अलग है। सब कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, पूजा पाठ करना धार्मिक जगह अलग है। राजनीति में जब पैर रखे हैं तो लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। सर तो बीजेपी तो दे रही है, क्या कपड़ा दे रही है, क्या रोजी दे रही है, क्या भोजन दे रही है? यही 5 किलो अनाज, जो 5 किलो अनाज बरसों से 3 रुपए केजी मिलते आया है। सुन लीजिए उसका हकीकत, बरसों से 3 रुपया किलो मिलता है। आज मोदी जी फ्री किए हैं तो 5 किलो अनाज देते हैं तो कै रुपया फ्री मिला आपको? 5-15, वो भी आपको 2 किलो गेहूं का जो रेट है वो 2 रुपया है, और जो चावल का जो रेट था वो 3 रुपया था। तो 3 किलो 3 का 9, 2 दूना 4, 9 4 13 रुपए आपको फ्री में दे रहे हैं मोदी जी। बात समझ लीजिए, लोग समझ नहीं पाता है कि 5 किलो अनाज जो है ना वो 40 रुपए किलो वाला मुफ्त मिल रहा है। ऐसा नहीं है। जो जब से देश का संविधान लागू हुआ, जब से देश का कानून लागू हुआ है, तब से आपको 3 रुपया केजी चावल मिलते आया है। वो 3 रुपया फ्री किए हैं किलो पर। तो आपको क्या बोलते हैं, हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं मुफ्त में, तो अनाज देने के नाम पर ढिढोरा पीटते हैं। 15 रुपया का मुफ्त में देते हैं और 15 साल सत्ता करने के लिए रास्ता अपना लिए हैं। तो जब मंदिर मस्जिद या धर्म के नाम का रास्ता बनाएंगे सत्ता का, तो मोदी जी बिहार है, उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाता है, बिहार से आपका सफाया तय है। कमलेश जी अपना संदेश सुनाइए और वीडियो को लास्ट में धन्यवाद बोलिए। मैं तो यही कहूंगा कि मैंने जेडीयू और एनडीए को छोड़ करके हमने आरजेडी को अपना लिया है सदा के लिए। 2025 में न तो एनडीए की राज चलेगी न जेडीयू की। तो मैंने साफ बता दे रहा हूं प्रिय दर्शकों को, बिहार के जितने भी नौजुवान गरीब पीड़ित लोग हैं, आप सबको मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करके ये बात बताना चाहूँगा कि आप एक बार आरजेडी को समर्थन करके अपने राज्य को विकसित बनाने की प्रयास करें।